अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाब शफ़ा दवाख़ाना हकीम मोहम्मद इस्माइल मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिस तरह हम अपने घर में इलेक्ट्रिकल जो वाटर मोटर होती है, पानी वाला पंप होता है, उसको हम चलाते हैं ना, तो उसको चलाने के लिए हमें यूनिट गिरते हैं वापडा के, बिजली के, इलेक्ट्रिकल के। और अगर यूनिट ना हो, पीछे लाइट ना हो, यकीनन हमारी मोटर नहीं चलेगी, हमारा पंखा नहीं चलेगा या बल्ब नहीं चलेगा। उसके लिए हमें हरारत चाहिए, एनर्जी चाहिए, कुव्वत चाहिए, ताकत चाहिए। सेम इसी तरह इंसान को बरकरार रहने के लिए, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, इंसान को नकलो हरकत करने के लिए ज़रूरत पड़ती है हरारत की, एनर्जी की, जिसको हम कहते हैं कैलोरीज़। कैलोरीज़ का लफ्ज़ आपने अक्सर सुना होगा, और आज मैं आपको इसके मुतालिक मुख्तसर टाइम में तफसीली गुफ्तगू करूँगा कि कैलोरीज़ है क्या, हमें कहाँ से मिलता है और कितना हमें चाहिए, और अगर हम वो हमारी बॉडी में ना हो तो फिर क्या होगा, इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। कैलोरीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि क़ुव्वत, हरारत और पावर, एनर्जी, इसको कहते हैं कैलोरीज़। और इंसान को जो पावर, जो क़ुव्वत, जो हरारत चाहिए, वो चाहिए एक यूनिट, यानी कि एक कैलोरीज़ एक घंटे के लिए। एक घंटे में एक कैलोरीज़ ज़रूरत पड़ती है हर इंसान को, एक यूनिट। उसका वज़न है 1 किलो। तो अगर उसका वज़न 10 किलो है, इंसान का वज़न, तो इंसान को 10 किलो वज़न वाले इंसान को एक घंटे में 10 यूनिट, 10 हरारे या 10 कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। 60 किलो वज़न है, 70 किलो वज़न है, 70 किलो वाले वज़न वाले बंदे को एक घंटे में 70 यूनिट, 70 हरारे, 70 कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है एक घंटे में। और इसी तरह अगर हम इसको ज़रब देंगे 24 के साथ, 24 घंटे के साथ, तो फिर ये तकरीबन 1600-1700 के दरमियान लगभग जितना भी बनेगा। लेकिन ये भी उम्र, वज़न का भी हिसाब होता है। जैसे वज़न ज़्यादा है तो कैलोरीज ज़्यादा चाहिए, वज़न कम है तो कैलोरीज कम चाहिए। इसी तरह औरतों में इसकी मकदार कम चाहिए होती है। अगर मर्दों को 1680 या 1685 चाहिए 24 घंटे में, तो औरतों को चाहिए 1400, 1200, 1300 में चाहिए होती हैं। हाँ, अगर प्रेगनेंट ख़वातीन हैं, फ़ीमेल हैं, तो उनको फिर ये इसकी मकदार ज़्यादा चाहिए होती है। 2000, 2400 तक भी उनको ये हरारत चाहिए होती हैं, कैलोरीज़ चाहिए होती हैं। अगर जैसे बच्चे होते हैं, शीर ख्वार बच्चे होते हैं, उनको भी 400, 500 कैलोरीज़ रोज़ाना की ज़रूरत पड़ती है 24 घंटे में। और 5 साल का, 6, 7, 10 साल तक की उम्र तक के बच्चे को तकरीबन 1000 यूनिट एनर्जी, कैलोरीज़ चाहिए। अगर हम कैलोरीज़ हमें प्रोवाइड नहीं होती, या हमें ख़ुराक के ज़रिए, ग़िज़ा के ज़रिए हमें कैलोरीज़ ना मिलें, तो फिर क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो फिर कैलोरीज़, एनर्जी, हरारत, क़ुव्वत ये लेना शुरू कर देगी। हमारे जो टिश्यूज़ हैं, जो हमारे मसल हैं, उनसे ये लेगा। और जब वो हरारत वहाँ से आएगी, जो मसल की अपनी पावर थी, अपनी ताकत थी, अपना उसका ख़जाना था, वो कम होना शुरू हो जाएगा। इंसान को बरकरार रखने के लिए, सेहत को बरकरार रखने के लिए, फिर वो पट्ठों में कमज़ोरी आएगी, पट्ठे कमज़ोर हो जाएंगे, पट्ठों में दर्द होगा, पट्ठों में खिंचाव होगा। यही अगर हम ज़्यादा और इसको आगे डिलेट करें या और कम से कम इस्तेमाल करेंगे, फिर ये हमारा जो फेट है वहाँ से ये कैलोरीज़ लेना शुरू कर देगी, जिससे हमारी फेट भी कम होना शुरू हो जाएगी। इस तरह बाज़ का जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं, उनको जो मुआलिज होते हैं, जो उनके डॉक्टर हजरात होते हैं, वो कहते हैं भाई तुमने ना कैलोरीज़ वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो आपने कम खानी है। जिसमें कैलोरीज़ ज़्यादा है वो ग़िज़ाएँ नहीं खानी, ये कम कैलोरीज़ वाली ग़िज़ाएँ खानी हैं, जिससे कि आपका जो है ना, वो जो टिश्यू है या जो आपकी जो फेट है, जो आपकी चर्बी है, उससे वो कैलोरीज़ लेगा आपकी बॉडी, जिससे आपकी फेट में, आपकी चर्बी में
कमी होगी और उसमें लेस होगी, माइनस होगी, जिससे आपका वज़न कम होगा। अब हम बात करते हैं कि इंसान को जब कि चाहिए 1600 1700 से लेकर 2400 तक कैलोरीज रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है। इसमें जब हम बात करते हैं ग़िज़ा में जितनी भी चिकनाई वाली चीज़ें हैं, जैसे पराठा है, जैसे देसी घी है, या जितनी भी और चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, वो उनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम पराठा खा लें या देसी घी वाली कोई ज़्यादा चीज़ें खा लें, फिर हमें काफ़ी देर तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें भूख कम से कम लगती है। इसी तरह अगर हम फ्रूट में आते हैं तो फ्रूट में जो कम से कम जो कैलोरीज है वो है तकरीबन ये जो हमारे सब्ज़ी फ्रूट है, जैसे ऑरेंज है, जैसे एप्पल है, या जैसे हमारे इसके अलावा हमारे पास अनार है, खीरा है, इस तरह के इनमें कैलोरीज कम होती हैं। और बनाना में, और अंडे की जर्दी में, और दूध में, और इसके अलावा शुगर में, बेकरी की आइटम में, फास्ट फूड में, बारबेक्यू में, इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं और बनस्बत उनके। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हम मोरिंगा के हवाले से हम वैसे बात करते हैं, अगर हम मोरिंगा इस्तेमाल करते हैं 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम को, या 1 टेबल स्पून सुबह दोपहर शाम को, तो इससे हमें जो कैलोरीज मिलती हैं वो तकरीबन 800 के करीब हमें कैलोरीज मिलती हैं, 600 से 800 के दरमियान। क्योंकि 1 टेबल स्पून में यानी कि 10 ग्राम में तकरीबन 127 से लेकर 140 तक यूनिट कैलोरीज के मौजूद होते हैं। इस तरह बनाना है, केला, उसमें ज़्यादा होते हैं, अंडे की जर्दी में उससे ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह अगर हम आप किसी मुआलिज के मशवरे के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारेंगे कि हमारी बॉडी में किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर इसके टेस्ट भी होते हैं। अब तो इसकी लेबॉर्ट्रियों की सहूलतें हैं, इसके टेस्ट भी आसानी से हो जाते हैं। तो आप इसके टेस्ट करवाएं, जिस तरह जैसे हम शुगर टेस्ट करवाते हैं कि शुगर हमारे जो है ना 80 से लेकर 120 तक होनी चाहिए पर डेसीलीटर में, यानी कि 80 mg पर डेसीलीटर। इसी तरह हमारे जिस्म में हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, या हम हमारे जिस्म में हम चेक करते हैं RBC चेक करते हैं, रेड अपना WBC चेक करते हैं, या हम इसका टेस्ट होता है सल्फ़र का, फास्फोरस का, सेलेनियम का, मिनरल्स का, विटामिन का, आयरन का, कैल्शियम का, इस तरह का टेस्ट होता है ना। तो इस तरह कैलोरीज का भी टेस्ट हो जाता है। बाद अब तो माशाल्लाह पहले वक्तों में भी सियाने लोग थे, वो समझ आते थे कि इसके अंदर तशख़ीस जब करते थे बीमारी की, तो भाई इसके अंदर क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, समझ आ जाते थे। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कैलोरीज हमारे कैलोरीज कम हो, तो वो हमारा जो बॉडी है वो हमारे मसल से, टिश्यू से कैलोरीज लेना शुरू कर देगा। अगर कैलोरीज ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा हम कैलोरीज खा लें, फिर क्या करेंगे, फिर हमारा जो है ना, जो हमारा इन्हज़ाम सिस्टम है, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारे हाजमे वाला सिस्टम है, वो उसको बाहर निकाल देता है। उल्टी चक्कर आ जाते हैं, या बाद में मोशन लग जाते हैं, जिससे जो फालतू हरारत होती है, जैसे हमारे एनर्जी ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल की, बिजली में, तो बल्ब जल जाते हैं, मोटरें जल जाती हैं, नुकसान हो जाता है। इसी तरह अगर इंसान के अंदर भी हरारत या कैलोरी ज़्यादा जाती हैं, तो वो इंसान फट जाता है, इनके मोशन शुरू हो जाते हैं, उसको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कैलोरीज नॉर्मल होती हैं, बंदा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये बड़ी अच्छी मालूमात थी, इसको आपको बड़ी पसंद आएगी। तो मैं कोशिश करूँगा जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए जिस जिस प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है, या जो जो चीज़ें हमें दरकार है, उसके मुताबिक तफसीली से बात करें। तो इसी तरह आज मोरिंगा के बारे में मैंने आपको बताया है कि मोरिंगा जो है ना, ये अगर हम 10 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमें 800 के करीब कैलोरीज मिलती हैं। और अगर 800 के करीब हमें कैलोरीज मिल रही हैं, तो हम जो है ना और बाकी ग़िज़ा के ज़रिए असर करें। वैसे भी वो मुआलिज हैं, जो तहकीकाती इदारे हैं, उनका भी कहना ये है कि सुबह बंदा नाश्ता करता है, उसमें उनको 600 अगर मिल जाती है यूनिट, 600 कैलोरीज मिल जाती है, तो दोपहर तक चल जाती है। दोपहर को जब इंसान खाना खाएगा वो 800 ले लेगा, शाम को फिर 600-700 फिर ले लेगा। इस तरह 24 घंटे में गुजारा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कैलोरीज के बारे में, हरारत के बारे में, हरारे के बारे में, क़ुव्वत के बारे में ये जो हमारी मालूमाती वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी रोज़ाना आने वाली वीडियो
वक्त पे आपको मिल सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।